फवाद रजा साहब, मनी लॉन्ड्रिंग केस है और एक अकाउंट, 2 अकाउंट, 3 अकाउंट, या 5 अकाउंट भी नहीं, 37 से ज्यादा जाली अकाउंट्स हैं और अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग। इस केस में घेरा तंग करने की कोशिश की जा रही है आसिफ अली जरदारी उनकी बहन के खिलाफ। आपको लगता है कि इसमें कुछ हासिल भी होने वाला है? क्योंकि शेख साहब के मुताबिक FIA कब यू टर्न ले जाए कुछ पता नहीं चलता। देखिए सना मैं बात हूँ कि मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले किसी आदमी के साथ हमारी कोई हमदर्दी नहीं है। सही। मनी लॉन्ड्रिंग करना एक जुर्म है। पाकिस्तान की कानून के मुताबिक कोई आदमी जो इस किस्म के कारोबार में मुलव्वस हो उसे रियायत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि ये कब का केस है? आसिफ अली जरदारी के खिलाफ ये कितना पुराना केस है? अब उसको जगा दिया गया है। ये मुर्दा गड़े जब उखाड़ने की कोशिश की जा रही है, इस केस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आसिफ अली जरदारी साहब ने थोड़ी सी दिखाई है अपने आप को कि मैं जनाब मुल्क का एक पॉलिटिशियन हूं। उन्होंने मियां नवाज शरीफ के साथ खुद तो नहीं बैठे, लेकिन अपनी जमात के लोगों को मियां शहबाज शरीफ के साथ बैठने की इजाजत दे दी। अभी तो उन्होंने इत्तेहाद कायम करने की शुरुआत की है, तो उनके लिए FIA से तलबी भी आ गई, उनके नाम भी आ गए। कभी कहा गया कि इनका नाम ECL में शामिल है, कभी कहा गया कि नाम शामिल नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। चलिए मैं राशिद से पूछ लेती हूं, राशिद का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? राशिद, आपके मुताबिक सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है इस केस में आसिफ अली जरदारी फरियाद ताजपुर को, जो उसको टूल के तौर पर इस्तेमाल